शिव को जानना, शंकर विश्वास है, शिव पूर्ण विश्वास है। मेरे शंकर भगवान को आधा विश्वास नहीं चाहिए। शिव जी को चावल का आधा दाना नहीं चढ़ता, शंकर जी को एक दाना चावल का चढ़ता है, पूर्ण चढ़ता है। शंकर भगवान को बेलपत्र पूर्ण चढ़ती है, पुष्प पूर्ण चढ़ता है, श्रीफल फोड़ कर नहीं चलता, पूर्ण चढ़ता है, क्योंकि मेरे शिव पूर्ण है। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो, आप शंकर जी को अपना एड्रेस बताने के लिए जा रहे हो। शिव जी को अपने मन का भाव बताने के लिए जा रहे हो। और जब आप दिल से देवाधिदेव महादेव को, शंकर को, अपने भाव को व्यक्त करते हो ना, कहते हो ना दिल से, वो दिल से सुनता है। प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव हैं, जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर सवार होकर प्रत्येक जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसके लिए वो अग्रण्यता कर कर खड़े रहते। जिसके पांव में तकलीफ होती है, पांव में कष्ट होता है, दुख होता है, तो वो कुछ ना कुछ कुर्सी ढूंढता है। बोलो ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? जम के बोलो जरा, ढूंढता है। टिकने की जगह ढूंढेगा। पांव में कष्ट है, तकलीफ है, टिकने की जगह ढूंढता है, कुर्सी ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, आसरा ढूंढता है। फिर निवेदन है, पांव में तकलीफ है, कुर्सी ढूंढो, मना नहीं। शरीर में कष्ट है, टिकने के लिए आसरा ढूंढो, मना नहीं। पर जब दिल में दुख होना, तो शंकर के आश्रय के सिवा किसी का आसरा श्रेष्ठ नहीं। जब दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, हृदय जब कछोटा जाए, जब नेत्र से अश्रु बह रहे हो, तब उस समय पर केवल शिव नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब एक आश्रा शिव की शरणागति ग्रहण करो। एक बात पूछे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। बच्चे रात को चिल्ला रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे, चुप हो जा, समझ में नहीं आ रही तेरे को, नींद आ रही मेरे को। बच्चे परेशान करें तो बच्चों को डांट सकते हो, पर नींद आ रही है और मक्खी परेशान करे तो? भरचक नींद में फिर उड़ के आई। सोचो, बच्चे परेशान करके करें तो डांट सकते हो, पर मक्खी परेशान करे तो डांटोगे? हट,
एबली ना जाने कहां से आ गई, परेशान कर रही है। मक्खी को डांट सकते हो? नहीं। बस यही शिव पुराण कहती है, संसार परेशान करे ना तो उसको समझाया जा सकता है, पर ये मन जब परेशान करता है ना तो इसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। मन को साधना, मन को साध लो तो बहुत समझ लेना कि जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो। मन सधे तो सधे, मन की साथ। और मन ही तो दुखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, मन दुख गया। किसी ने गाली दे दी, मन दुख गया। किसी ने ताने दे दिया, मन दुख गया। आस लगा कर बैठे थे उससे और उसने साथ नहीं दिया तो मन दुख गया। कितना तो कोई ये थोड़ी ना कहता कि उसने शरीर दुखा दिया, उसने मन दुखा दिया। मेरा मन दुखाया है, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा हृदय तोड़ दिया, मेरा मन दुखा दिया। कोई नहीं कहता कि शरीर दुखा या मन दुखने की बात आती है कि मन दुखा। और मन जब जब दुखे तब तब शंकर की शरणागति में जाओ। एक बार का बात है, बड़ी सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बनिए के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, एक बेटी ने जन्म लिया। बनिया बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में स्वयं लक्ष्मी आ गई, स्वयं लक्ष्मी मेरे घर में जन्म ले गई। दुनिया के लोग ताना देते, अच्छा हुआ बनिया के घर में लड़की हो गई, एक लड़की हुई, दो लड़की हुई, तीन लड़की हुई, चार लड़की हुई, पांच लड़की हुई। लोग ताना देते, पर बनिया बड़ा खुश होता कि मेरे शंकर तूने बड़ी कृपा करी है, भोलेनाथ तूने बड़ी करुणा करी। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ, तब एक कन्या सती जैसी आई जिसने शंकर भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मेरे घर में भी एक सती तो जरूर जन्म लेगी। ये बनिया सोचता, ये बनिया के मन में भाव उत्पन्न होता। हुआ समय, बनिया की बेटी पुरुरुवा इतनी समझदार थी कि वो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात डूबी रहती थी, शिव की भक्ति। एक बार बनिया का पूरा पैसा किसी व्यापार में लग गया और व्यापारी ने वो पैसा नहीं दिया। बनिया रोता रहता। पुरुरुवा कहती बाबू से, बाबूजी क्यों रोते हो, पिताजी क्यों रोना, यहीं पृथ्वी पर आकर ही तो आपने कमाया था और पृथ्वी में आकर ही आपने कमा दिया, तो फिर रोना क्या। पुरुरुवा, तेरी 5 बहनों का जब विवाह होगा, तू 6ठे नंबर पर है, तेरा विवाह होगा तो धन कहां से आए, कैसे धन आएगा, कहां से धन आएगा, कैसे दूंगा मैं, कैसे ले जाऊंगा मैं, कैसे परिणाऊंगा मैं। पुरुरुवा, हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, हमारा नाम हमें बनिए से कहा जाता है, तो धन भी ढेर लगता है बेटी को ब्याहने के लिए। पुरुरुवा क्या सोचना, इसलिए दुख होता है, मेरा धन चले गया। पुरुरुवा ने कहा पिताजी, जिसने मृत्यु लोक में जन्म दिया है, जिसने भूमंडल पर मृत्यु लोक में जन्म दिया है, भगवान शंकर ने हमको पृथ्वी पर भेजा है। अगर जन्म उसने दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है, तो विवाह करने की जवाबदारी भी उसी की। जितनी जवाबदारी है सब शंकर की है। आप टेंशन क्यों लो, आप तो छोड़ दो शंकर भगवान के ऊपर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम, बस आप शिव जी पर छोड़ो। बेटी मेरी ये 6 बेटी हैं,
पुरुरवा ने कहा, पिताजी यही तो कह रही हूं, आप कह रहे हो मेरी 6 बेटी हैं। उस शंकर भगवान से पूछो जिसके शिवलिंग पर जो जल चढ़ाता है। शिव महापुराण की उमा खंड कहती है, जो शंकर के शिवलिंग तक पार्वती है उमा, हिमालय राज की पुत्री है, शैल पुत्री है उमा, जो मेरे शिवलिंग पर भूलवश भी जल समर्पित कर देता है वो मेरी औलाद कहलाता है, मेरी संतान, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। पुरुरवा कह रही है, पिताजी आप कहते हो मेरी 6 पुत्रियां हैं, वो देव अधिदेव महादेव को तो जो जल चढ़ाता है वही उसकी संतान कहलाती है। बेटियां कितनी, कितने बेटे, इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप सब कुबेरेश्वर बाबा की बेटियां हो, दामाद हो, मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियों, ये शिव के पुत्र हुआ, शंकर की संतान हो। आप भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो, आप भगवान शिव की औलाद हो। पुरुरवा ने कहा, आप कहते हो कि मेरी 6 बेटियां हैं। पुरुरवा कहती है, यही भ्रम है आपका कि आप अभी भी हमको अपनी बेटी कहते हो। पिताजी जिस दिन आपके मुख से निकलना चालू हो जाए कि मेरे शंकर की बेटी हो, आओ इधर, शिव की बेटी कह दो ना, शंकर की बेटी, शंकर की पुत्री। एक पत्र है, देखिए, मैं सविता मुकेश मालवीय नागपुर से हूं। कहीं बैठी हो? सविता मुकेश मालवीय नागपुर से, नागपुर से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गुरुदेव शादी के 5 साल तक इंतजार करा, आ जाओ बच्चे को लिया, 5 साल तक इंतजार करा शादी के, बच्चा होगा। 10 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 15 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 16 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 17 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। पर सारे डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर दोनों की जांच कर कह दिया कि संतान प्राप्ति नहीं होगी। आईवीएफ करवाया डॉक्टर से पूछकर, वो भी सफल नहीं हुआ। जब आईवीएफ भी सफल नहीं हुआ, निराशा हाथ लग गई। तब किसी ने कथा के बारे में बताया, मेरी मम्मी सासू जी ने बताया कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि कथा के पंडाल में कथा सुनने पर कुबेरेश्वर भंडारी 3 महीने में फल देता है। मैंने व मेरे पति ने नागपुर की कथा पंडाल में 5 दिवसीय कथा को सुना व पशुपति व्रत साथ में किया। मेरा तीसरा व्रत हुआ ही था कि मुझे खुशखबरी प्राप्त हो गई और 10 अगस्त को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद की प्राप्ति हो। ये हमको लगता है। उस बेटी ने एक लाइन लिखी, मैंने कुबेरेश्वर बाबा से कह दिया था कि मैं आपकी बेटी हूं, हमारा संबंध हम उससे जोड़े तो, हमारी रिश्तेदारी हम उससे जोड़े तो। हम अपने संबंध को परमात्मा से जोड़े तो। आप सबको लगता है ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीला सब मेरा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगेगा कि ये पूरा परिवार, ये पूरा घर, ये हमारा जितना भी वैभव है, ये सब शिव का है, सब का, सब शिव। मुख से निकले हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे, हमारा है क्या? सब शिव का।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। जीवन में भगवान से विनय करते रहो। पुरुरवा कह रही है ये मान लो कि तुम्हारी 6 बेटी नहीं, शिव की बेटियां हैं। जब हमारा घर परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब शिव से जुड़ जाएंगे तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। शिव से जुड़, संबंध शिव से जोड़। फिर निवेदन है आप यहां से जाओ ना और कोई तुमसे पूछे कि कहां से आई है तो कह देना मायके से आई हूं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के घर से आई, वो मेरा मायका है। वो मेरा मायका है। एक सीहोर की एक बेटी ने पत्र लिखा था, शायद पत्र यहां पर है कि नहीं पता नहीं। सीहोर की एक कोई बेटी ने पत्र लिखा था कि कोई इंग्लिशपुरे की मालवीय बेटी है, उसने पत्र में लिखा था, वो गुरुजी निवेदन है, हम इंग्लिशपुरे में रहते हैं, अगर वो बेटी होगी तो उसके स्मरण में होगा। सीहोर की बेटी है, इंग्लिशपुरे की, मालवी है। यहाँ पत्र वो है, आ जाओ बेटी। उसमें वो लिखती है, गुरुजी ये रुद्राक्ष उत्सव पेपर के समय पर आता है, एग्जाम के टाइम पर। संभव संभव 18 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत तो वो बेटी ने लिखा कि गुरुजी एग्जाम के टाइम पर कथा होती है, ये हमारे बाबा के यहाँ जाना ही नहीं हो पाता परीक्षा देते देते। मैं उस बेटी से कहूं, जरूरी नहीं कि परीक्षा के समय पर पढ़ाई बहुत जरूरी है, विद्याध्ययन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, और इतना पढ़ो कि हमारे सीहोर का और कुबेरेश्वर धाम का नाम आगे चलकर और रोशन। ऐसे अध्ययन करो, दुकानों में हो, जहां हो, बैठकर बाबा से प्रार्थना जरूर। बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, बाबा से यही प्रार्थना है कि जो तेरे दरबार में आया उसकी झोली खुशियों से भर जाना। ये दूसरी बार फिर 3 महीने में आए, ऐसी करुणा कर दो। शिव कृपा है, प्रेशर नहीं है। बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करो, निवेदन। जहां जगह मिले वहां बैठकर सब साथ में बोलना, हृदय से बोलना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो,
वैसे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, दया करने वाला कृपालु शिव, पुरुरुबा अपने पिता से कहती हैं, आप अपना मान रहे हो इसलिए दुख है। आप अपना मानना छोड़ दो, शिव का मानना, शंकर। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बच्चे बैठे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई नवयुवक लड़के, कई नवयुवक लड़कियां, बेटियां, बेटा, यहां से जाते समय, कल जब आप यहां से जाएं तो कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाकर प्रणाम कर कर कहकर जाना, बाबा मैं तेरी औलाद हूं, धक्के मत खाने देना, तेरी औलाद हूं, हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचा देना, ये तेरी। शिव से कहो, शंकर से कहो, ओगड़दानी से, भगवान शंकर से भाव से कहो। और जब दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। जो दिल से अब कहो तो सही उसको। भगवान शंकर को प्रार्थना तो करो, निवेदन तो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर तक जाना जरूरी है, शिव मंदिर तक पहुंचना जरूरी है। और जो शंकर भगवान के मंदिर तक चला गया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने चला गया, समझ लो उसका घर का एड्रेस शंकर के पास पहुंच गया और शिव उसके दरवाजे तक पहुंच। और उर्वा कह रही हैं, पिताजी आप अपना मत मानो, आपकी 6 लड़कियां हैं, आप शंकर की कह दो कि ये शिव की हैं, शंकर की पुत्री हैं, शिव की बेटी। जीवन का सबसे बड़ा एक भाव अंदर से व्यक्त होता है कि ध्यान देना कि मधुमक्खी और मनुष्य एक जैसा है। कौन कौन? जम के बोलो, जरा जम के बोलो। मधुमक्खी और मनुष्य। मधुमक्खी फूल का रस लेकर आती है, रखती जाती है, इसको परसों खाऊंगी, इसको आगे में खाऊंगी, और फूल का रस चुन चुन कर मधुमक्खी घर भर देती है, घर। और मनुष्य भी ऐसा है। मनुष्य एक वो आज सवेरे हम लिख रहे थे, ये जितना कथा का स्मरण करना होता है तो पहले सारे पुराणों में से उसको लिख लेते, तो लिखते 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 पेन की स्याही समाप्त
अच्छा, पहले के समय में पेन आता था ना, वो साई वाला, तो उसमें कांच लगा होता था, तो बाहर से ही दिख जाता था कि इतना बच्चा है, इतना बच्चा है। तो जब परीक्षा देने जाते थे ना, तो देखते रहते थे, अभी बच्चा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और पेन खाली होने के कतार पर आ जाता, वो दिखता था। दुनिया के लोगों को लगता है कि तिजोरी भर ली, मकान भर लिया, घर भर लिया, परिवार भर लिया, कुटुंब भर लिया, अपना व्यापार, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, ये सब भर ली, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि इनको भरने में तेरी पूरी जिंदगी खाली होती चली गई, पूरी जिंदगी एकदम खाली। कई लोग कहते थे कितना जोरदार घर है, भरा पूरा घर है। अरे उसको देखो जो अंदर है, जिसने पूरा गवा दिया। जिसने पूरा गवा दिया। मधुमक्खी जोड़ती जाती है, मधुमक्खी जोड़ती जाती है, और मधुमक्खी जोड़ती 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 आखिरी में रोज सोचती है, परसों के दिन खाऊंगी मैं, परसों के दिन खाऊंगी। तुम्हारे जैसी है मधुमक्खी और अपन सब एक जैसे। कहीं से कोई आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, परसों खाना हो, अभी सर्दी हो रही है ना, परसों खाना हो, परसों तक आइसक्रीम ऐसी हो गई कि आइसक्रीम भी कह रही अब मत खा। डंडी अलग है, आइस अलग है, और क्रीम अलग है। वो भी कह रही है अब मत खाओ, अलग हो। आप और हम बस यही विचार करते रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, परसों बस, परसों खाऊंगा, परसों बस बस बस। और मालूम पड़ा एक दिन मधुमक्खी का छत्ता कोई दूसरा तोड़ लिया और खा गया। मधुमक्खी हाथ मल रही, मैंने जिंदगी भर जोड़ा और आखिरी में खाया दूसरे ने। उसी तरह हम भी ये जोड़ वो जोड़, वो जोड़ वो जोड़, बच्चे रख रहे एप्पल का फोन और पिताजी लगे कीपैड में, उसमें भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा, कुबरेश्वर दाम, उसमें भी नेटवर्क नहीं। अब कल हमसे कोई कहे कि गुरुजी ऐसी व्यवस्था तो करो कम से कम धाम के ऊपर कि नेटवर्क रहे। हमने कहा जिसका नेटवर्क महादेव से होता है उसका नेटवर्क सब दूर से टूट जाता है। यहां एक ही नेटवर्क रहता है, घर के फोन भी नहीं आएंगे ना तुम्हारे फोन जाएंगे। इसलिए कुबरेश्वर धाम आने से पहले, रुद्राक्ष उत्सव में आने से पहले अपने घर के लोगों को कहकर आया करो, चिंता मत करना, मेरा नेटवर्क उससे मिलेगा, बाकी के नेटवर्क सब टूट जाएंगे, सारे नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, मेरा नेटवर्क उससे जुड़ जाएगा। अब एक कोई माता जी का कोई एक पर्स गिर गया होगा, रास्ते में मिल गया होगा, उसका नाम कोई छाया ऐसा कुछ था उनका, और वो लातूर के माँ की थी। तो उसका फोन पे फोन तो आए, उसका फोन भी हो, वो फोन पे फोन आए, पर उठाए तो बात ही नहीं हो, नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। फिर हमने उसको कार्यालय पर भेजा, पत्थर वाले, कहीं बैठी होगी तो ले जाएगी। उसमें उसका आईडी रखा, पर्स के अंदर उसका आधार कार्ड रखा, ले जाएगी। उसका मोबाइल अच्छा बढ़िया वाला वो भी था, सब। नेटवर्क नहीं है। बाबा कहता है यहां आने के बाद मेरे से नेटवर्क मिलाओ, बाकी के सारे नेटवर्क भूल जाओ, फिर किसी से मिलेगा तुम्हारा। मुझसे मिलाओ, मेरे पास आयो। हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये
जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। जिसका नेटवर्क बाबा से है, याद रखना, मधुमक्खी जोड़ती 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 खाता कोई शहद को और है। हम भी ऐसे ही हो गए, बस जोड़ा 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 जोड़ा, बस जोड़ जोड़, इसके बाद खाया किसी और। पर मधुमक्खी जैसा क्रम मत करना, मधुमक्खी जैसा प्रयास करना जिंदगी में। फिर निवेदन है, आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। आप किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। पर जो तुमने कमाया है उसका कम से कम 2, 5 या 10% खुद ने कमाया तो खुद पर खर्च तो कर लो, स्वयं पर खर्च कर लो। बेचारी माँ के पास में साड़ी अच्छी आ गई, संभाल के रख दी, संभाल के रख दी। किसको दूंगी? बेटी को, बेटी को, बेटी को। अब उसको कौन समझाए माँ को? तू जो साड़ी संभाल कर रख रही है, जब तक लड़की बड़ी होगी फैशन चले जाएगा, दूसरी डिजाइन आ जाएगी और बेटी कह देगी मम्मी ओल्ड फैशन। तो उसके समय पर ये ओल्ड होगा, पर तेरे समय पर तो आज गोल्ड है बहन, आज तेरे समय पर गोल्ड है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। आज हमारा समय, आज हमारी सत्ता है, आज हमारा समय है। और उस सत्ता का, उस समय का, उस पद का, उस कुर्सी का आज तुम्हारे पास में है, उसका स्मरण रखिए। आज शरीर ठीक चल रहा है, उसका फुल आनंद है, फुल भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, सत्संग में। कितना आप लोग चल चल के रेलवे स्टेशन से कई बार, इतना भीड़ है, इतना शुभ भक्त है, इतना शुभ भक्त है कि ऑटो मिल नहीं पा रहे, तो लोग बैग रख रख के पैदल पैदल सिर पे चले जा रहे, सिर पे रख। चले भजन गाते 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 गाते, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। और चले आ रहे, और मुंह पे मुस्कान देखिए उनकी। मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से, एलईडी पर दिखा रहे हैं क्या? इनके चेहरे की मुस्कान देखो तुम लोग एलईडी पर, देखो जरा, पैदल चले आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से, जहां साधन मिल जाए वैसे, और चेहरे की मुस्कान देखिए उनकी। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता लेकर चले जाओ। और चेहरे की मुस्कान कम नहीं है, क्यों? ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हो। और रुबा यही कर रही है, पिताजी आप अपने भरोसे पर मत रखिए कि मेरे 6 लड़कियां हैं, मेरी 6 बेटियां हैं। कहो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
विठले सेवा समिति की सीहोर नगर इकाई जैसे भोजन भंडारा यहाँ चल रहा है, वैसे ही सीहोर नगर इकाई के सेवकों ने रेलवे स्टेशन पर भोजन भंडारा चलाया और जाने वाले यात्रियों को केवल खिलाया ही नहीं, उनके साथ बांध कर भी दिया कि ये रास्ते में एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत सहजता, ये श्रेष्ठता होना चाहिए। जोड़ा छोड़ा जोड़ा छोड़ा, वो श्रेष्ठता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर नगर के सारी पत्रकारिता को, सारी सोशल मीडिया को, जिन्होंने इस कथा को जनमानस तक, घर घर तक पत्रकारों ने पहुंचाया। संपूर्ण पत्रकार संघ को, जिनकी कलम ने इस रुद्राक्ष महोत्सव को जनमानस तक भेजा, जनमानस तक। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुरुवा ने कहा आप अपनी बेटियों को शिव की बेटी क्यों नहीं कर देते? तब बनिए की दृष्टि में आया कि अब बेटियों के विवाह का जब समय आया, तब बेटी पुरुरुवा ने कह दिया कि शंकर की बना दो हमको शिव की। शिव शंकर की बना। और भगवान शिव की आज बनिए ने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हुए जलाधारी पर हाथ रखकर कह दिया, शंकर अब मैं, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर मेरा नहीं है, मेरे शिव तूने जन्म दिया है, तेरा है। मैं तो कुछ जानता भी नहीं, अनजान हूं, बस तू है जो मेरे परिवार को संभाल सकता है, और कोई नहीं, केवल तू। एक पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रानू शर्मा है, मैं रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ को धन्यवाद देती हूँ, कहीं बैठी हो। रानू शर्मा, रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। भोलेनाथ जी की कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। बाबा ना जाने कितनी प्रतियोगिता परीक्षा दी पर सफलता नहीं मिली, असफलता ही मिलती रही। 2022 में मम्मी के कहने पर शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी माँ आप पर विश्वास करती है और मेरा बेटी से कहना है, उनसे कहना कि सीहोर वाले महाराज पर विश्वास नहीं, शंकर जी पे पूरा विश्वास करना। विश्वास करती हैं। बाबा, मेरी माँ ने कहा कि एक बार पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन। मैं 12/6/2023 को भोपाल वाली शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और भोपाल के पंडाल में बैठकर जब मैंने कथा सुनी, आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा शिक्षक वर्ग में प्रथम में चयन हो गया और मैं शिक्षिका बन गई। ये मेरे बाबा की कृपा, ये मेरे शंकर की कृपा। और एक पत्र देखिए, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संगीता काकड़े है, मेरे पति का नाम राजू काकड़े है। मैं नरसिंह नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नामदेव जिला हिंगोली
की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मेरी शादी 2002 में हुई थी और 2002 में मेरी शादी हुई, तब से मुझे बच्चा नहीं था। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, 2 बार टेस्ट भी करवाया, पर लेकिन कुछ फल नहीं मिला। मुझे बच्चा नहीं था। मुझे तो तानों की बात मानो जैसे बाढ़ जैसी आती थी। लोग अपशब्द कहते, ताना देते। फिर एक दिन मेरी बुआ की बेटी आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताई, पशुपति व्रत करो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मेरी माता जी ने मेरे लिए 5 पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से निवेदन करा, गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते होंगे कि कुबरेश्वर बाबा क्या दें क्या ना दें, कंकर शंकर पूजन कर कर गई, पशुपति व्रत किया, पंडाल की कथा सुनी और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 वर्ष के बाद, जिस बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूं, 23 वर्ष के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 साल। एक शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़ा भाव से लिखा है किसी ने। मेरा नाम गुड़िया पांडे है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार पांडे है। मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को जन्म से ही मिर्गी के दौरे की बीमारी थी। उसे बार बार दौरे आते रहते थे। उसे हमने कई जगहों पर अनेक डॉक्टरों को दिखाया गया गुरुजी, पर दौरे बंद नहीं होते। तब मेरी मौसी ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर कथा सुनाते हैं अब सीहोर वाला महाराज। तब से गुरुजी मैं भी कथा रोज सुनती हूँ। कथा सुनने के कुछ ही दिन बाद रुद्राक्ष महोत्सव 2023 में हम सीहोर आए और हमें यहाँ से रुद्राक्ष भी प्राप्त हुआ। आपके बताए सभी उपाय करती हूँ गुरुजी। मैं रोज भोलेनाथ जी का जल लाकर बेलपत्र बच्चे को देती हूँ गुरुजी। अब मैं क्या बखान करूं भोले बाबा का। मेरे बेटे को मिर्गी का दौरा आना पूर्ण तरह से बंद हो गया। अब उसको दौरे नहीं आते, अब उसको मिर्गी के दौरे नहीं आते। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बिदल उत्पल 2 असुर ऐसे थे जिन्होंने पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया था और पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनके प्राणों को हरा था। तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर की कथा नहीं। इसलिए भटिंडा पंजाब वालों 6 मार्च से 12 मार्च तक जो भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है, उसको ध्यान से, प्रेम से, आनंद से सुनो। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका निवारण नहीं हो। अगर सर में दर्द है तो उसकी भी दवा है, तो दुनिया में कोई भी समस्या है तो उसका हल एक लोटा जल।
एक लोटा जल। जिनके यहाँ 38 वर्ष के बाद संतान आई है वो भी आ जाए। हाँ, आ जाओ, आ जाओ आप। एक लोटा जल समस्या का हल है। आप उस शिव को स्वीकार करें, शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, शंकर का भजन, शिव स्मरण करें। क्या नाम? जब दवाई ना लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करिए। दवाई लगना शरीर में प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। आगे वर्णन आया तारकासुर के प्राण भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हरे। फिर वर्णन आया तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के 3 पुत्र, और उन तीनों के प्राण हरने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। जीवन में जब कोई अच्छा अपने जीवन में होता है तो अपन सबको बताते हैं। एक झारखंड के एक भाई हैं जिन्होंने एक जन सरोकार, एक पत्रिका उनकी निकलती है। कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं। जन सरोकार एक पत्रिका निकलती है। उस पत्रिका में उन्होंने पूरी मैगजीन में इस पत्रिका की पूरी मैगजीन में उन्होंने पूरे कुबरेश्वर धाम का एक एक कंकर का एक एक वर्णन पूरी मैगजीन में किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने कुबरेश्वर धाम की एक पत्रिका, एक मैगजीन छापी है। झारखंड में ये मैगजीन छपी है और पूरे कुबरेश्वर धाम का, इस मैगजीन में पूरे कुबरेश्वर धाम का एक एक तत्व का वर्णन किया गया। और मैं साधुवाद दूंगा उनको जिन्होंने ये मैगजीन छापी है, जन सरोवर कर। इस मैगजीन को उन्होंने कुबरेश्वर धाम का पूरा वर्णन करते हुए छापी और झारखंड और बिहार में ये मैगजीन घर घर पहुंचाई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस मैगजीन को छापा और पूरे झारखंड में ये 18 राज्यों में जाती है। पूरे साउथ एशिया की ये मैगजीन है और जिसको छापकर इस मैगजीन को कुबरेश्वर धाम का पूरा वर्णन इस मैगजीन में करा गया और जिसको इस मैगजीन को पूरे क्षेत्रों में वितरण किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूं और जन सरोकार जो मैगजीन छापी गई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इतनी सुंदर मैगजीन झारखंड और पूरे साउथ में जनमानस में कुबरेश्वर धाम का वर्णन लिखकर इस मैगजीन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को, पूरे झारखंड, बिहार आदि सारे क्षेत्र को, साउथ के क्षेत्र को कुबरेश्वर धाम से जोड़ा। बहुत बहुत तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों का भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर संहार करते हैं। एक बात का स्मरण रहे, आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का विराम दिवस है। कल मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा सब अपने पिता के घर से विदा लेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगा। सुबह 6 बजे जो सुबह की आरती होती है रुद्राक्ष महोत्सव शिवलिंग की, वो सुबह 6 बजे हो जाएगी। 6 बजे
रुद्राक्षेश्वर महादेव का आरती हो जाएगा। एक निवेदन रहेगा कल आरती के लिए और आज शाम को भी कि मंदिर प्रांगण में पहले से इतनी भीड़ भरी पड़ी हुई है, आपसे निवेदन है पंडाल में रहकर ही आरती का आनंद लेना, वहां ज्यादा संख्या में मंदिर प्रांगण में ना पहुंचे। दूसरा, आप दर्शन करो, मना नहीं है। सुबह 6 बजे बाबा की आरती हो जाएगी, 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी प्रातः में, टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे सब लोग आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा और बड़े प्रेम से बाबा से प्रार्थना कर कर जाइएगा। किसी बहन बेटी के अगर पर्स चोरी चले गया है, उनके पास जाने का अगर पैसा नहीं है, तो 4 या 5 तारीख में समिति जैसा हर साल करती है, उनका रेल का टिकट कटाकर उनके गांव तक समिति के खर्चे से भेजा जाएगा। अगर किसी का मोबाइल पर्स चले गया है, पैसे नहीं है गांव तक जाने के लिए, और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं उत्तर प्रदेश की कई जीजियों को, कई जगह से महाराष्ट्र की बेटियों को, जिनको पिछली बार यहाँ से भेजा गया था किराया देकर। मैं उनके चरणों को नमन करता हूँ और उन्होंने डबल किराया यहाँ वापिस समिति में जमा कर दिया आकर कि हमारे पास बैग नहीं था, चले गया था, तो बाबा ने हमको यहाँ से भेजा था। निवेदन है आप लोगों से, ट्रेन का टिकट बाबा कराने वाला, बाबा भेजने वाला, टेंशन लेकर मत जाना, चिंता कर कर नहीं जाना। बाबा के धाम से जाना तो ऐसे जाना, अगर आपके पास में है टिकट का पैसा, जाने का पैसा, तो बड़े खुश होकर जाना कि बाबा अगली बार अगर मैं आऊं तो अगर मेरे पास वाले को भी जरूरत पड़े तो मेरे अपने हाथ से देकर जाऊं और उसको सहयोग कर पाऊं। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, दिल से निवेदन करो, शिव स्वीकार करेगा, शंकर स्वीकार करेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ होकर 11 बजे विराम की ओर जाएगी। बाबा पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात होते हैं। शिव शिव प्रणाम। हर हर शिव तत्व से, भगवान शंकर की शरणागति से, शिव की कृपा से भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात होते हैं। और बड़े आनंद से भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सभी लोग 2 मिनट बैठे रहो, अभी आप लोग 5 मिनट बैठे रहो। आशीष जी का कहना है कि सब लोग बहुत संख्या में हैं, तो एक भजन के साथ में एक बार स्तुति और करवाओ, क्योंकि आज स्तुति करने के लिए केवल एक ही बार मौका मिला है, इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बैठे रहेंगे। रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजा। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला डाल रहे हैं। अब रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में डाली। हर हर। हमारे बीच में माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय श्री विश्वास भैया सारंग जी पधारे हैं, और हमारे क्षेत्रीय विधायक सीहोर जिले के बड़े आनंद में सबके हृदय में निवास करने वाले श्री ईश्वैया राय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साथ में ही हमारे सीहोर नगर के नगर पालिका अध्यक्ष भैया प्रिंस जी राठौर जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका साधुवाद, स्वागत। विश्वास भैया की भोपाल की जो कथा हुई थी वो ऐतिहासिक कथा हुई थी, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा का आयोजन भोपाल के अंदर।
हमारे आस्था के कालू भैया भी आए हुए हैं, उनको भी मैं, जो आस्था में दिव्य और भव्य हमेशा आयोजन कराते रहते हैं। कालू भैया मैं एक भजन के बाद में स्तुति और फिर हमारे बीच में जो अतिथिगण आए हैं उनके 2 मिनट का उद्बोधन आप और हम श्रवण करेंगे बड़े आनंद के साथ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया, मेरे भोले ओ भोले। हमारे मन में श्री राजीव जी गुजराती जी गंगा नहाने को मैं काशी नगरिया, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया, सोना ने ओ भोले तेरी काशी में सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है, उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया, उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने दिल की बात बाबा से अपने मन का भाव, आज छठे दिन का आशीष का कहना है कि गुरुदेव दिल से बाबा को प्रार्थना करते हुए भाव से निवेदन, सभी लोग बैठकर एक बार बाबा को हृदय से अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, होना सब दुख काटो, होना सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर भगवान की कथा आज छठे दिवस के विराम की ओर जा रही है। कल कथा का 7वां दिवस सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा का क्रम। मैं आमंत्रित करूं हमारे बीच में विराजमान मंत्री महोदय श्री विश्वास भैया जी सारंग जी को कि वो 2 शब्द में सभी का साधुवादता अपने वचन कहें। कथा मंडप में ही हमारे महेंद्र नागेश विधायक जी गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के बैठे हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर पधारें। और विश्वास भैया सारंग जी के बाद में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री सुरेश भैया राय जी को, वो 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा गोटेगांव विधायक जी को श्री महेंद्र नागेश जी को, वो 2 शब्द अपने कहेंगे। उसके बाद में प्रिंस भैया राठौर जी जो कि सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो भी 2 शब्द यहाँ पर कहेंगे। और मैं श्री कालू भट्ट जी से भी कहूँगा आपके भी 2 शब्द यहाँ अवश्य हों, बड़े भाव से। बोलिए भोलेनाथ भगवान सीहोर इकाई भी आई है, जोरदार ताली बजाएं। सीहोर इकाई बिठले से बोलिए भोलेनाथ भगवान की। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। वो मध्य प्रदेश जहां एक ही नहीं 2 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग विराजमान है। उज्जैन में महाकाल बाबा विराजमान है तो नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर बाबा विराजमान है। ये तो आदि अनादि सत्य है, परंतु ये भी बहुत सत्य है कि भोलेनाथ की कृपा घर घर तक पहुंचाने कुबेश्वर धाम सीहोर का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ महाकाल बाबा, एक तरफ ओंकारेश्वर वाले बाबा और दूसरी तरफ सीहोर वाले बाबा और पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा जी। घर घर में शिव की भक्ति, शिव की पूजा को पहुंचाने वाले, ये मेरा सौभाग्य है कि पंडित जी का, महाराज जी का लगातार आशीर्वाद हमें मिलता है। और मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है महाराज जी। अब जब मैं यहां पर अभी कथा में आ रहा था तो सीहोर के कलेक्टर और एसपी महोदय रास्ते में मिले और उन्होंने कहा कि इस बार तो पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए और आज तो एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो एक तरफ ये सनातन का परचम लहराया प्रयागराज में, जब 144 साल बाद महाकुंभ में 65 करोड़ सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई और दूसरा महाकुंभ यहां सीहोर धाम में लग गया मां पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में। यह हम सबका सौभाग्य है। सनातन का परचम लहराता रहे, पूरी दुनिया में हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि इसी तरह भगवा लहराए। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के प्रति साधुवाद और सानिध्य के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि एक बार पुनः इस देश में धर्म की अलख जगी है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपके सानिध्य में भोपाल में भी भोपाल का सबसे बड़ा आयोजन हुआ था
पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा के रूप में। यह उत्सव जिस प्रकार से पूरे दुनिया में बहुत बड़े उत्सव के रूप में स्थापित हुआ है, ये निश्चित रूप से आगे आने वाले समय, आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। मैं पंडित जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और ये परचम, ये सनातन का, ये भगवा का परचम पूरी दुनिया में लहराता रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं आमंत्रित करूंगा क्षेत्रीय सीहोर के विधायक महोदय भैया सुदेश जी राय जी को, जो निरंतर समिति से सीहोर इकाई और विटले सेवा समिति में हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बड़ा गर्व की बात है। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ हमारे माननीय मंत्री मेरे बड़े भाई विश्वास सारंग जी का, गोटेगांव विधायक जी का, पंडित जी की इस धरातल पर पूरी सीहोर की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पंडित पूजनीय गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में 6 दिन से जो महापुराण चल रही है, इस महापुराण में पधारे देश के कोने कोने से आए मेरी माताएं बहनों सबको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम करता हूं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। पर आपको यह भी बता दूं कि ये जो पंडित जी हैं, इनमें जो शक्ति अलोकित हुई है और वो शक्ति के पीछे जो नाम लिखते हैं हमारे पंडित गुरुदेव जी कि पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले, तो ये गर्व की बात है हम सबके लिए कि हम उसी सीहोर में रहते हैं जहां हमारे पंडित जी का निवास है। पंडित जी की कथा का इतना बड़ा पंडाल है। और सबसे बड़ी बात, माननीय मंत्री जी किधर गए? माननीय मंत्री जी ने बहुत जोरदार पंडित जी की कथा भोपाल में कराई थी। आपको सानिध्य एक बार मिलता, हमें रोज रोज ये सानिध्य मिलता है पंडित जी की वाणी से। मैं गुरुदेव जी कृतज्ञ हूं। मेरा पूरा परिवार तो वैसे ही पुराना गुलाम है आपका। मेरी धर्मपत्नी सुबह से बिना नाश्ता दिए यहां पहुंच जाती है। मेरी बड़ी भाभी भी बैठी है, मेरी बहू भी बैठी है, मेरी दीदी भी बैठी है। पर इनके साथ साथ यही सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, पूरा सीहोर मेरा परिवार है। और पूरे सीहोर परिवार की ओर से पूरे देश से जितने लोग आए सबको दंडवत प्रणाम करता हूं। और गुरुजी, आपने एक और जोरदार काम, आपकी स्तुति बोली कि कुंभ में 100 एकड़ से ऊपर का स्थान हमारे गुरुदेव को मिला है। माननीय मंत्री जी, 100 एकड़ से ऊपर का, तो धन्य हम। ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम पर मिलता रहे, हम अच्छे काम करते रहे आपके सानिध्य में। पर मैं एक बात और बोलूंगा गुरुदेव कि आपके नीचे सब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी, सारे मंत्री जी हैं। इस मंच के माध्यम से सीहोर पुलिस और सीहोर प्रशासन को, जितने भी लोग यहां लगे हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। इस कार्यक्रम को भव्य करने में आपने जो हिस्सा लिया है, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। एक बार पुनः गुरु जी को दंडवत प्रणाम। और आपकी सेवा में जिंदगी भर हम सब लोग सेवा करते रहेंगे। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद माननीय विधायक महोदय सुदेश भैया को। मैं गोटेगांव विधायक जी को आमंत्रित करूंगा, 2 शब्द आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। जैसा नर्मदा जी के हर कंकड़ संकर है, ऐसा ही कुबेरेश्वर धाम के हर कंकड़ संकर है, हमने महसूस किया है और आप सब लोग कर रहे होंगे। निश्चित ही आज यहाँ पर गुरुदेव जी ने हम लोगों को रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनाई। माननीय मंत्री जी पधारे, आदरणीय राय साहब एवं पूरी क्षेत्र की जनता जनार्दन को हम प्रणाम करते हैं। गुरुदेव से कहते हैं कि जैसा आप हैं जो इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं, शंकर भगवान भी, भोलेनाथ भी, घर के और देवताओं के, इस मृत्यु लोक के और देवों के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। इसलिए वो भी आपको कभी दुखी नहीं देख सकते, आपको सुखी ही देखेंगे।
मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी लावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी लावे कटी जावांगी। घर का बुजुर्ग घर के किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो देवता हैं उनको भी दुखी नहीं देख सकते, और जो संसार में रहने वाला जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, मनुष्य हो, इनको भी दुखी नहीं देख सकते, इनको भी दुखी नहीं देख सकते। आप भजन कर रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं कि सामूहिक में कर रहे हैं। घर में जो शिवलिंग होता है और मंदिर में जो शिवलिंग होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, समझना जरा। ये अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा भाटापारा में चल रही है छत्तीसगढ़ में। अगर ये निकल गई और आप नहीं समझ पाए तो समझ लेना कि सावन की कथा का कुछ फल अपने को मिला ही नहीं। इसको समझना थोड़ा कि गुरुजी बार बार बोलते हैं कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर पूजन करो, मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करो, मंदिर में जाकर आराधना करो, मंदिर में जाकर भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर दुर्वा चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर भगवान को जल समर्पित करो। गुरुजी ये क्यों नहीं कहते कि घर में शंकर जी का शिवलिंग है तो उसकी आराधना कर लो, घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसका पूजन कर लो, उस पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा लो। मंदिर का ही वर्णन क्यों? एक आप ये बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप दुर्वा भगवान को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मंदिर में जो शिवलिंग होता है, मंदिर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, और घर में जो शिवलिंग है वो स्थिर है क्या? उसको तो तुमने उठाया, उठा के थाली में रखा, स्नान कराया, वापस बिठा दिया। मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया है वो स्थापित है, वो स्थिर है। स्थापित शिवलिंग की एक महत्वता सबसे ज़्यादा होती है कि उस पे अगर बेलपत्री चढ़े तो ठीक, फूल चढ़े तो ठीक, सामग्री चढ़े तो ठीक, जल चढ़े तो ठीक। उसकी सबसे बड़ी महत्वता होती है कि जितने लोग उसका दर्शन करते हैं उनकी दृष्टि ही जब भगवान पर चढ़ जाती है तो वो शिवलिंग सिद्ध होता चले जाता है और उसका फल हमें अधिक मिलता है।
उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अब घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है छोटा सा, उस पे कितने लोग दर्शन कर रहे हैं? आपने कर लिया, पति ने कर लिया, बच्चों ने कर लिया, या घर में जो सास ससुर हैं, परिवार है, कुटुंब है, उसने दर्शन कर लिया, या आपके कोई मेहमान आ गए, आपके कोई रिश्तेदार आ गए तो उन्होंने दर्शन कर लिया। समझ लेना जरा अच्छे से हो। अब घर के शिवलिंग पर परिवार वाले ही दर्शन कर रहे हैं, परिवार के लोग ही उसको दर्शित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पर मंदिर का जो शिवलिंग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब जाकर बेलपत्र चढ़ाएंगे, सब जाकर फूल चढ़ाएंगे, सब जाकर चावल चढ़ाएंगे, या एक लोटा जल सब जाकर चढ़ाएंगे। अगर मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है और मंदिर के बाहर से भी कोई निकल कर जा रहा है, मंदिर उसको मालूम है कि यहाँ मंदिर है, और उसकी ये मुख, उसका ये चेहरा मंदिर की ओर भी मुड़ गया। भले गाड़ी चढ़ा रहा था, गाड़ी चलते हुए जा रही थी, भले उसको शिवलिंग दिखा ना दिखा, पर उसका चेहरा मंदिर की ओर मुड़ा तो उसकी दृष्टि का प्रसाद भगवान को चढ़ चुका था, भगवान उसको स्वीकार कर चुका। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके सामने से निकले, आप उसकी चौखट पे से निकले और उसके सामने उसकी चौखट से जब आप निकले तो मात्र आपका मुख घूमा और उसने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। अब एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग इतनी जल्दी भूलने वालों में से नहीं है, ठीक है? आप लोगों को सुना होगा, हमने कहा था कोई शिवलिंग जंगल में हो, एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता, बोला था कि नहीं बोला था? जहां कोई ना जाए, केवल शिवलिंग है, वहां कोई जाता ही नहीं है, वहां कोई पहुंचता ही नहीं है, और आप वहां से निकल कर जा रहे हैं और आपने वहां पर एक लोटा जल समर्पित कर दिया, या वहां सफाई कर दी, या वहां भगवान की पूजन कर ली, तो वो अधिक फलदायी होता है। उसका कारण क्या है? लिंग पुराण कहती है, घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है मंदिर का शिवलिंग। मंदिर के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है तीर्थ क्षेत्र का शिवलिंग। तीर्थ क्षेत्र के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है किसी नदी, सरोवर, तालाब, कुंड के पास का शिवलिंग। नदी, तालाब, कुंड के पास के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है वन में, एकांत में, जंगल में, पहाड़ पर्वत पर, कोई शहर से दूरी पर, गुप्त स्थान पर कोई शिवलिंग है, वो बलवान होता है। अब उस शिवलिंग के पास में जाकर आपने भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा दिया, या कोई थोड़ा सा कपड़ा उतार कर आपने वहाँ थोड़ी सी सेवा कर दी, तो उसका फल तो 1000 लाख गुना तो मिला है। महाभारत की एक कथा है,
इसका प्रसंग महाभारत की कथा में भी मिलेगा और नरसिंह पुराण में भी मिलेगा। अगर आपको लगे कि सीहोर वाले गुरुजी कौन सी पुराण में से बोल रहे हैं तो आप किसी ने पूछे तो बता देना नरसिंह पुराण और महाभारत का ये पावन संवाद है। एक बार पांडव जब वन के लिए जा रहे थे और पांडव जब वन के लिए जा रहे हैं, पांडव वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दिन पांडवों को वन में घूमते घूमते निकल गए। जब पांडव वन में घूमते घूमते निकल गए तो द्रौपदी एक पात्र लेकर जल भरने के लिए जा रही थी। अब द्रौपदी जब जल लेने के लिए गई, द्रौपदी के केश खुले हुए थे, सुंदर भी थी। वहीं पर एक दैत्य अपने दोस्त के साथ जा रहा था। दो असुर जा रहे थे, दो दैत्य जा रहे थे, दो राक्षस जा